जय हिंद दोस्तों। मैं संजीत कुमार, आपको संजीत एकेडमी पे आप सभी को स्वागत है। आज गणेश चतुर्थी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज से साइंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एनसीईआरटी विथ एससीईआरटी। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में साइंस मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है। बिहार एसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार टीचर हो गया। तो मैं बिहार एसएससी और बिहार दरोगा और बीपीएससी ट्री तीनों को लेवल का मेंटेन करते हुए हम आगे चलेंगे। तो हम साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 से लेकर 10 तक। साइंस स्टार्ट कर रहे हैं 6 से लेकर 10 तक। साइंस स्टार्ट कर रहे हैं 6 से लेकर 10 तक। इसमें पहले हम बायोलॉजी पोर्शन ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। हम क्या करेंगे 6 से लेकर 10 तक, 6 में जो भी बायोलॉजी होगा वहाँ से, और फिर 7 में जो बायोलॉजी होगा, फिर उसके बाद 8 में जो बायोलॉजी होगा उसको हम करेंगे। तो यहाँ कक्षा 6 में देख लेते हैं हमको क्या पढ़ना है। कक्षा 6 में कक्षा 6 के चैप्टर 1 में भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है? भोजन कहाँ से आता है, ये सब पढ़ना कहाँ है। तो हम आपको बता देते कौन कौन से एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत पड़ेगा। वो हर एग्ज़ाम में आपको ज़रूरत पड़ेगा जहाँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बात हो। जैसे कि मान लीजिए बिहार एसएससी, बीपीएससी ट्री, उसके बाद हो गया आपको बिहार दरोगा, बिहार एसआई के बाद आपको बिहार पुलिस के बाद बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, प्लस में रेलवे जो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी पिछले साल, तो रेलवे हो गया। रेलवे जहाँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी का बेस बनाया जा रहा है, वहाँ आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी का साइंस पढ़ा रहे हैं। तो कक्षा 6 में हमको चैप्टर 1 में भोजन कहाँ से आता है, चैप्टर 2 है कि भोजन के घटक, मतलब भोजन के घटक में भोजन में क्या क्या आता है, भोजन के घटक। इसके बाद हम कक्षा 7 में हो गया सूक्ष्म जीव। कक्षा 7 के चैप्टर 2 प्राणियों में पोषण, प्राणियों में पोषण, या इसको प्राणियों में भोजन कर लीजिए, प्राणियों में भोजन। उसके बाद कक्षा 8 में है पढ़ना, कक्षा 8 में चैप्टर 2 है शायद, देख लीजिएगा न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। कक्षा 8 में सूक्ष्म जीव मित्र या वह शत्रु। उसके बाद कक्षा 9 में है हम बीमार क्यों पड़ते हैं, हम
बीमार क्यों पड़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? शुरुआत में आपको ये चैप्टर सब में बहुत कम पढ़ना है एग्जाम से रिलेटेड में। ऐसा नहीं है कि यहाँ से छठा से नहीं पूछता है, यहाँ से भी पूछता है, लेकिन हमको कम जानना है। हमको 6 क्लास बच्चों की तरह नहीं जानना है। हम अब कॉम्पिटिटिव में तैयारी कर रहे हैं, तो हमको यहाँ से क्या क्या हम उसका हम आपको पूरा सारांश के तौर पे हम आपको बताते चलेंगे। और हाँ, एक बात और बता देते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, एक पतला सा नोटबुक तैयार कर लीजिएगा। नोटबुक तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको कभी भी रिवीजन करने का मन करे तो आप उसको रिवीजन करते रहिएगा। हम अब इसको मिटाते हैं। अगर आप नहीं लिख पाए होइएगा तो वीडियो को रोक कर आप लिख लीजिएगा, पर एक नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि क्लास करने के बाद आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा, कभी रिवीजन कीजिएगा तो आपका नोट्स ही काम देगा। इसमें देख लीजिए, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, रेलवे, इस सब में पूछता है। अब इसमें देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। भोजन के संगठन में भोजन कहाँ से आते हैं, तो इसमें हमको पढ़ना है इसमें हमको पढ़ना है भोजन के संगठक। दूसरा में हमको पढ़ना है भोजन के स्रोत, भोजन कहाँ से आता है। भोजन के स्रोत के बाद पढ़ना है पौधों से या पादप से मिलने वाला, पादप से मिलने वाला भोजन का स्रोत, पादप से मिलने वाला भोजन का स्रोत। इसके बाद आप पढ़िएगा क्या, तो जंतु से मिलने वाला भोजन का स्रोत। कक्षा 6 के चैप्टर 1 में भोजन कहाँ से आता है, इसमें हमको ये पढ़ना है भोजन के संगठन, भोजन के स्रोत, पादप से मिलने वाला भोजन का स्रोत और जंतु से मिलने वाला भोजन का स्रोत। अब हम चलेंगे भोजन के संगठन पे। जैसे कि दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, चावल बनाते हैं, इस सब में क्या क्या पड़ता है। उसके बाद इसका स्रोत कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, उसके बाद पादप से हमको क्या क्या मिलता है, उसके बाद जंतु से कहाँ क्या मिलता है, वह हम पढ़ेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए, हम भोजन को बनाते हैं, भोजन को बनाते हैं तो कौन कौन से सामग्री लगता है, कौन कौन से
सामग्री लगता है, उसके बारे में हम जान लेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्या हो गया, सब्जी, सब्जी तो सब्जी में क्या लगेगा, तो सब्जी में कच्चा सब्जी लगेगा, पानी लगेगा, नमक लगेगा, मसाला लगेगा। तो वही चीज़ हमको जानना है। तो सब्जी में क्या लगेगा, कच्चा सब्जी, कच्चा सब्जी। कच्चा सब्जी के बाद उसमें क्या लगेगा, पानी लगेगा। पानी के बाद क्या, नमक लगेगा, और नमक के बाद मसाला लगेगा। जैसे भोजन का कौन कौन सी कंपोनेंट होता है बनाने में, उसके बारे में हम लिख रहे हैं। अगर भोजन के बाद क्या हम लिखेंगे, अगर मान लीजिए हम बना रहे हैं क्या, रोटी, रोटी या चपाती, रोटी या चपाती बना रहे हैं तो हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा, आटा प्लस पानी। आटा, आटा प्लस में पानी की ज़रूरत पड़ेगा रोटी या चपाती बनाने में। उसके बाद हम आ रहे हैं क्या, अगर मान लीजिए हम खीर बना रहे हैं, खीर, खीर बना रहे हैं तो खीर में आपको क्या लगेगा, तो दूध लगेगा, दूध लगेगा। दूध के बाद आपको चावल लगेगा, चावल के बाद क्या, पानी लगेगा, पानी के बाद क्या, तो चीनी लगेगा, और चीनी के बाद क्या, मेवा, मेवा लगेगा। दूध, चावल, पानी, चीनी और मेवा को मिलाएंगे तो खीर बन जाएगा। इसके बाद यदि हम पका हुआ चावल, पका हुआ चावल, अगर पका हुआ चावल हम बनाते हैं तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए, कच्चा चावल, कच्चा चावल और प्लस पानी, यही कंपोनेंट सब है इसका। उसके बाद यदि हम दाल बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं तो इसमें कच्चा दाल, कच्चा दाल, कच्चा दाल के बाद हो गया पानी, पानी, या पानी के बाद क्या हो गया आपको, कच्चा दाल हो गया, पानी हो गया, नमक हो गया, और नमक के बाद मसाला, मसाला। तो ये हो गया। इसमें आप अगर कुछ भी बनाना चाहते हो उसका कंपोनेंट आप देख लीजिएगा, वह कंपोनेंट लगेगा। तो ये सब आप उतार लीजिए, बहुत ही आसान है, लेकिन छठा क्लास में यही पढ़ना है। सॉरी। चलिए आप लिख लिए होइएगा, इसको हम मिटा देते हैं। अगर नहीं लिखे होइएगा तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे पादप स्रोत से, पादप स्रोत से मिलने वाला भोजन। भोजन, पादप स्रोत से हमें कौन कौन से भोजन मिलता है, यह मेरा टॉपिक हो गया। तो आप देखिए पादप से आपको क्या क्या मिलता है। तब पादप से आपको मिलेगा क्या, चावल मिलता है, ये लहसुन मिलता है, प्याज मिलता है, ये सब हमको हो गया पादप से। दाल हो गया, ये सभी पादप से मिलता है।
उसके बाद आपको ये सब आपको हो गया पादप स्रोत हो गया। अब जितने भी मतलब फल फूल हो गया, ये सब पादप स्रोत से हमको मिलता है। तो यही हमको लिखना है कि पादप स्रोत से क्या मिलता है। तो चावल हो गया, चावल के बाद दाल हो गया, सब्जी हो गया, सब हमें पादप स्रोत से मतलब पेड़ पौधे से मिलता है। उसके बाद क्या हो गया, सलाद हो गया, सलाद के बाद क्या हो गया, लहसुन हो गया, लहसुन के बाद क्या हो गया, प्याज हो गया, ETC आप देख लीजिएगा इत्यादि। तो ये सब पादप स्रोत है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जंतु स्रोत से, जंतु के स्रोत से क्या मिलता है, या जंतु स्रोत से मिलने वाला भोजन, मिलने वाला भोजन। तो जंतु स्रोत से मिलने वाला भोजन हो गया क्या, तो दूध हो गया। दूध हमें कहाँ से मिलता है, भैंस, गाय, बकरी, ऊंट, दूध हो गया। दूध के बाद क्या हो गया, दही हो गया, दही के बाद मक्खन हो गया, मक्खन के बाद क्या हो गया आपको, पनीर हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया। ये सब हमें जंतु स्रोत से मिलता है। मछली हो गया, ये सब हमें क्या, जंतु स्रोत से मिलता है। तो ये पादप स्रोत से मिलने वाला हो गया, ये जंतु स्रोत से मिलने वाला हो गया। अब जंतु स्रोत से दूध, दही, मक्खन, पनीर, मांस, अंडा, ये सब अभी आप लिख लीजिएगा। अब देखिए, जंतु स्रोत से मिलने वाला भोजन, ये चावल दाल हो गया। अब जंतु स्रोत से मिलने वाला ये भी तो हो सकता है कि हमको जंतु स्रोत में जड़ से क्या मिलता है, जंतु स्रोत से जड़ से क्या मिलता है, पत्ती से क्या मिलता है, पत्ती से क्या मिलता है, और पत्ती के बाद आपका हो गया जड़। तना से क्या मिलता है, तना के बाद हो गया फूल से क्या मिलता है, अब फूल के बाद हो गया फल से क्या मिलता है। ये सब तो हमें पादप स्रोत से ही मिलता है, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। तो जड़, जड़ से हो गया जैसे कि हो गया गाजर, गाजर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, मूली हो गया, मूली के बाद शलजम हो गया, शलजम के बाद क्या हो गया, जड़ में गाजर, मूली, शलजम हो गया। उसके बाद पत्ती, पत्ता में मिल गया क्या, धनिया का पत्ता हो गया, धनिया हो गया, धनिया का पत्ता हो गया, धनिया के पत्ता के बाद सरसों का पत्ता हो गया, सरसों का पत्ता हो गया, पालक हो गया, पालक। ये सब हमें कहाँ से मिलता है, पत्ता से मिलता है। तना में हो गया लहसुन हो गया, लहसुन, लहसुन के बाद प्याज हो गया तना में, प्याज हो गया। प्याज के बाद क्या हो गया आपको, आलू हो गया। अब देखिए, तना में आलू होता है, लेकिन यहाँ पे वो होगा शकरकंद, शकरकंद, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। जहाँ पे शकरकंद या स्वीट पोटैटो दिया रहे वहाँ पे क्या होगा, जड़ होगा। जहाँ पे आलू रहे वहाँ पे क्या होगा, ताना होगा। फूल में हो गया,
फूल के हो गया, केला के फूल हो गया, केला के फूल हो गया, केला के फूल हो गया। अगस्ता का फूल हो गया, अगस्ता, अगस्ता के फूल हो गया। ये आपको एससीईआरटी में दिया हुआ है अगस्ता के फूल। अगर आप एससीईआरटी के बुक होगा छठा के तो आप उसमें पढ़िएगा तो अगस्ता के फूल हो गया। अगस्ता के फूल के बाद आप केला का, कचनार का फूल हो गया, कचनार के फूल होगा। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। कचनार के फूल हो गया। कचनार के फूल के बाद कचनार के फूल हो गया। उसके बाद सनई, सनई के फूल हो गया। सनई के फूल के बाद हो गया आपके कद्दू का फूल, कद्दू का फूल हो गया। तो देख लीजिएगा आपको ई एससीईआरटी में मिलेगा, ई एससीईआरटी, एससीईआरटी, ये तीनों आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो ये आपको एससीईआरटी व एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ पे गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद। पत्ती में, पत्ती में आप एससीईआरटी में एक और एग्जाम्पल देखिएगा, पोई के पत्ता, पोई के पत्ता दिया हुआ है, पोई के पत्ता भी यूज करते हैं। ये आपको एससीईआरटी में मिल जाएगा। हम आपको बताते चलेंगे कौन कहाँ से एग्जाम्पल आपको कैसे पूछ सकता है। फल के बारे में ऊपरी आपको लिख देते हैं, इतना आप लिख लिए होइएगा तो हम इसको मिटाते हैं। उसका यदि आप ना लिखे होइएगा तो बोर्ड को, वीडियो को आप रोक लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिएगा। अब देखिए हम फल के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस फल का हम उपयोग कहाँ करते हैं, तो सलाद में भी करते हैं, सब्जी में भी करते हैं, और कच्चा खा जाने में भी करते हैं। कच्चा फल, कच्चा फल खाने में भी करते हैं। तो सब्जी में हो गया आपको क्या, टमाटर को उपयोग करते हैं, टमाटर में उपयोग करते हैं, टमाटर का बैगन उपयोग करते हैं, बैगन उपयोग करते हैं। ये सब हो गया सब्जी में। सलाद में, सलाद में क्या हो गया, खीरा हो गया, खीरा, खीरा के बाद क्या, इसमें भी टमाटर उपयोग करते हैं, टमाटर उपयोग करते हैं। तो सलाद में हो गया। देखिए सलाद, सलाद हमारे लिवर के लिए बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमको प्रतिदिन खाने से पहले सलाद कम से कम 100 से 200 ग्राम जरूर खाना चाहिए। वो हमारे लिवर के लिए फायदेमंद होता है। कच्चा फल खाते हैं क्या, संतरा हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, सेब हो गया, केला हो गया। ये सब हम फल के रूप में खाते हैं। तो देखिए एक फल सलाद में हमको यूज होता है खीरा, टमाटर, सब्जी में यूज होता है टमाटर, बैगन। कच्चा फल के रूप में खाते हैं संतरा, सेब, केला। एटलीस्ट उसमें देख लीजिएगा, और भी होगा, उसका लिख लीजिएगा अपने से। फल हो गया। और इसके बाद हो गया क्या, बीज। इसके बाद बीज। अब बीज का भी उपयोग करते हैं। तब बीज का उपयोग में क्या हम करते हैं, तब बीज, चावल, चावल क्या है, चावल भी तो एक बीज ही है। चावल हो गया मतलब धान। और उसके बाद गेहूं हो गया, गेहूं हो गया,
कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी के बीज ही रहता है जो कॉफ़ी हम बना के पीते हैं। तो बीज में आ गया चावल, गेहूँ और कॉफ़ी हो गया इत्यादि इत्यादि। फल में हो गया सलाद, सब्जी और कच्चा फल खाने के लिए। अब आपको जीवधारी के बारे में पढ़ाएंगे। जीव